जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 3 जो कि आरंभिक नगर है, उसके बारे में वीडियो बनाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए, इसी की पहले की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी न्यू पब्लिकेशन से चल रहे हैं। बात करते हैं कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में यानी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो काम कर रहे इंजीनियर को क्या मिला था? अचानक हड़प्पा स्थल मिला था। ठीक है, 150 साल पहले जब क्या हुआ था, पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाया जाता हड़प्पा स्थल मिला था। तो हड़प्पा नगर की विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा नगर की जो विशेषताएं थी वो विशेषताएं क्या थी? स्थल तो मिला था जो कि हड़प्पा स्थल मिला था, किसके दौरान था? रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हड़प्पा स्थल मिला था। लेकिन हड़प्पा नगर की जो विशेषता थी उस विशेषता क्या थी? उस हड़प्पा नगर की विशेषता के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। देखो जी, बस्ती जो था उस समय आपको बस्ती दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला था पश्चिमी भाग, दूसरा था जो पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को जो पुरातात्विक विभाग के लोग जो थे उन्होंने इसे क्या कहा है? नगर दुर्ग। पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग कहा गया, जबकि पूर्वी भाग को क्या कहा गया? निचला नगर कहा गया। पश्चिमी भाग को क्या किया गया था कि ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। पूर्वी भाग को भी क्या था कि ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे। इसे भी किलेबंद किया गया था। किला बंद करके क्या किया गया था कि निचला नगर से अलग किया गया था। ठीक इसी प्रकार निचला नगर को भी क्या किया गया था? किलेबंद करके, किलाबंदी करके क्या किया गया था कि नगर दुर्ग से अलग किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगर की नाले की क्या विशेषता थी उसके बारे में जान लेते हैं। तो हड़प्पा नगर की जो नाले थी वो एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। कहने का मतलब जो था, एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। ठीक है, ठीक एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। नाले जो थी एकदम सीधी लाइनें बनाई जाती थी। कहीं कहीं पर जाके काफ़ी दूरी पर क्या होता था, मेन होल होता था, जिससे कि ताकि समय समय पर क्या हो, उसका साफ सफाई और रख रखाव हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा नगर की जो आवास थी, आवास कैसी थी? तो देखो, आवास जो थी आंगन पर केंद्रित था। ठीक है, ईंट और फर्श का बना हुआ था। घर जो था 1 या 2 मंजिल के होते थे। जो ईंट का बना होता था उस ईंट का जो अनुपात था वो 4:2:1 होता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आवास जो बनी हुई थी, जो घर बनी हुई थी, वो जो भूमितल जो भूमि यानी कि ज़मीन के सिरे पर जो दीवार खड़ी होती थी उस पर क्या होता था? खिड़कियां नहीं होती, यानी विंडो नहीं होती थी। मतलब कि जो भूमितल पर जो दीवार होती थी उस पर खिड़कियां नहीं होती थी। ठीक है, घर के आंगन के चारों ओर क्या होते थे? कमरे बनाए जाते थे। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियरिटी है। कुछ और लिखा गया है, हम लोग देख लेते हैं। लिखा गया है कि प्रत्येक आवास में एक स्नानघर होता था। ठीक है, जिसकी नाली जो है बाहर की गली के नाले से जुड़ा हुआ था, जो कि आगे जाके वो बड़े नाले से जुड़े हुए थे। ओके, अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या है वो देख लेते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा नगर की जीवन कैसी रही होगी। हड़प्पा नगर की जीवन, तो बात करते हैं कि हड़प्पा नगर में बहुत क्या रही होगी? हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग निवास करते रहे होंगे कि जो क्या करते होंगे? खास इमारत बनाने में जुटे रहे होंगे। शायद ये लोग क्या रहे होंगे? शासक वगैरह भी रहे होंगे। ठीक है, हड़प्पा नगर में बात करते हैं, स्त्री पुरुष भी रहा करते थे। शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहा करते थे। हड़प्पा नगर में बात करते हैं लिपि का भी प्रयोग होता था, जो कि अब बच नहीं पाई थी। मतलब लिपि का प्रयोग होता था जो कि अब बच नहीं पाई थी। अब बात करते हैं हड़प्पा नगर में नए शिल्प मिले थे, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे कांस्य, सोना, चांदी इत्यादि वगैरह मिले थे। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे चीज़ मिले थे जो क्या थे? नए नए प्रकार के थे। जैसे कि हम बात करते हैं मनके का निर्माण। मनके जो होता है मोती यानी छोटे छोटे गुड़िया टाइप की होती हैं, वो मिले थे। बाट मिले थे, फ्रेंच की वस्तु मिले थे। तो मनके का जो निर्माण है उसका निर्माण किस तरह से किया जाता था? तो कॉलोनियल पत्थर, जो कि हम आगे बात करेंगे अभी। कॉलोनियल पत्थर क्या होती थी? उस कॉलोनियल पत्थर को जो है इसको आग में पका के इसको बनाया जाता था। क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट जब आपको वीडियो बनाया वैसे, हाँ, उसका क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसमें देख लीजिएगा। इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। ठीक है, बाट की बात करते हैं। बाट का जो निर्माण है चाट नामक पत्थर से बनाया जाता था। फेरियंस की वस्तु जो है थी नए शिल्प में, फ्रेंच की वस्तु जो थी 2 प्रकार से बनाया जाता था। एक तो इसमें तो जो था कि वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थे, जैसे कि बात करते हैं पत्थर हो गए, शंख हो गए, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थे। लेकिन इसे कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तरीका से भी बनाया जाता था। जैसे कि हो गए बालू हो गए, सॉफ्टिक पत्थर के चूर्ण में क्या करते थे? गोंद मिलाकर तैयार किया जाता था। ठीक है, जो फ्रेंच की जो वस्तु होती थी उस पर एक चिकनी परत चढ़ाया जाता था।
वो भी नीले हल्के या समुद्री रंग के होते थे। उस पर हल्के नीले टाइप का क्या कहते हैं एक परत चढ़ाया जाता था। ठीक है, प्रेफरेंस की वस्तु की विशेषताएं थी। ठीक है, अब बात करते हैं स्नानघर की। बात करते हैं स्नानघर कैसा था। ठीक है, तो स्नानघर मिला था हड़प्पा नगर में। क्या हुआ था कि स्नानघर भी मिला था। स्नानघर जो था क्या था, आयताकार स्नानघर मिला था। ठीक है, साथ ही ये जो था ईंट और प्लास्टर का बना हुआ था। ठीक है, पानी के रिसाव के रोकने के लिए इस पर क्या किया गया था, चारकोल का परत चढ़ाया गया था। ठीक है, जो पानी का लीकेज के रोकने के लिए क्या किया गया था, मतलब कि चारकोल का परत चढ़ाया गया था। स्नानघर जो थे, स्नानघर के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं स्नानघर के जो तल जो होती थी, इस तरह की जो तल होती थी, इसके जाने के लिए उत्तर और दक्षिण, यानी कि यहाँ उत्तर और दक्षिण से क्या किया गया था, सीढ़ियाँ बनाया गया था। जब क्लास ट्वेल्थ का जब वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि इसके उत्तर साइड से 8 इस प्रकार की स्नानघर थे, उसके दूसरे गली में 4 इस प्रकार की स्नानघर थी। अगर देखना, उस वीडियो को देखना है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बात करते तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। ठीक है, उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ बनाया गया था। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रहेंगे, फिर हम आगे मिलेंगे। कच्चे माल प्राप्त करने की नीतियाँ, नगर वाले के लिए भोजन और गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर की सूक्ष्म निरीक्षण, जो कि आपको मिलेगी पार्ट 2 में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। यहीं तक आपको होती है वीडियो एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।